नमस्कार दोस्तों, रियल बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एयू बैंक के क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको लेने की हमारी बहुत ही ज्यादा इच्छा होती है, परंतु हम उसको ले नहीं पाते हैं केवल और केवल हमारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट अच्छी ना होने की वजह से। तो दोस्तों इसका उपाय लेकर हम आ चुके हैं। घर बैठे बैठे ऑनलाइन कहीं पे भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के दो तरीके होते हैं और मैं आपको बता दूं, ये वीडियो केवल और केवल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए है। एयू बैंक में क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के यहाँ पे दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है प्री अप्रूव। अगर आपको कोई भी ऑफर आता है कंपनी की तरफ से प्री अप्रूव, तो आपको ऑफर के लिंक के ऊपर क्लिक करके आप अपना प्रोसेस कर सकते हैं और आपकी लिमिट बढ़ जाती है। बट जनरली लोगों के पास ऑफर नहीं आते हैं, जिनके पास अभी यहाँ पे प्री अप्रूव ऑफर नहीं है, उनको अपनी क्रेडिट लिमिट कैसे बढ़ानी है ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों कभी भी किसी भी बैंक के द्वारा जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट हमें दी जाती है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन रहता है आपकी इनकम को यहाँ पे मायने रखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बैंक को एक सबूत देना होगा, आपकी जो इनकम है वो बढ़ चुकी है। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 थी, तो अब आपकी सैलरी 40,000 हो चुकी है। अब आपकी सैलरी अगर 10,000 रुपए बढ़ी है, तो आप बैंक को कह सकते हैं कि मेरी सैलरी बढ़ चुकी है, इसलिए मेरी आप क्रेडिट लिमिट भी बढ़ा दीजिए, तब वो आपकी लिमिट बढ़ा सकते हैं। या फिर अगर आप कहीं पे बिजनेस कर रहे हैं, आपका खुद का अपना बिजनेस है, जब भी आप आईटीआर फाइल बनवाते हैं, अगर आपकी आईटीआर फाइल में इनकम बढ़ती है, मान लीजिए पिछले साल आपकी आईटीआर है वो 6-7 लाख रुपए की थी, इस साल आपकी जो आईटीआर की फाइल है वो 7 लाख से 8 लाख की हो चुकी है। आपने बेसिकली आपकी इनकम है वो बढ़ चुकी है। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपको क्या करना होता है, बैंक को डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं, आईटीआर फाइल दिखाना होता है कि देखिए हमारी इनकम बढ़ चुकी है, इसलिए आपको हमारी क्रेडिट लिमिट बढ़ानी पड़ेगी। क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के लिए हमको बैंक को एक एप्लीकेशन देनी होगी। एप्लीकेशन देने के लिए आपको कहीं भी ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे ऑनलाइन आप कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, जो मैं यहाँ पे आपको एक ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ, इस ईमेल एड्रेस को आप कॉपी कर लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। आपको अपना जीमेल बॉक्स ओपन करना है और बैंक को एक ईमेल सेंड करना होगा। इनका ईमेल एड्रेस मैंने ऑलरेडी आपको दे रखा है। इनको जब भी आप एक एप्लीकेशन लिख के ईमेल करें तो ध्यान में रखिए आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस से इनको मेल कर रहे हो। सब्जेक्ट में हमें लिखना होगा क्रेडिट कार्ड लिमिट एनहेंसमेंट। नंबर 2, जब भी आप यहाँ पे कंपोज ईमेल में अपना ईमेल शुरू करते हैं तो आपको प्रोफेशनली अच्छा खासा तरीके से ईमेल लिखना होगा। सबसे पहले लिखेंगे हाय, फिर आपका नाम लिखेंगे, जैसे मेरा नाम है पंकज, मैं क्या लिखूंगा, हाय आई एम पंकज पुरोहित। मेरे को अपना पूरा नाम लिखना होगा जो आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर है। उसके बाद में हमको लिखना है कि आई एम ए क्रेडिट कार्ड होल्डर ऑफ योर बैंक। हमें बैंक को जानकारी देनी होगी कि हम यहाँ पे आपके बैंक में क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं और हमारा क्रेडिट कार्ड इतने टाइम से बना हुआ है और अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो क्रेडिट लिमिट है उसको इंक्रीज किया जाए। इंक्रीज करने के लिए मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ, ये आपको लिखना पड़ेगा। जैसा जैसा मैंने यहाँ पे ईमेल बता रखा है वैसा वैसा आप लिख लीजिए। ईमेल के अंदर जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो आपको अपने तरीके से डालनी है। जो मैंने यहाँ पे मेरा नाम लिखा है वहां पे आपको अपना नाम लिख, जो अगर अकाउंट नंबर वगैरह है आपका क्रेडिट कार्ड से लिंक, अगर आपका अकाउंट है एयू बैंक में तो आप वो भी बता सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अपने डीओ भी बता सकते हैं, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए। सारी चीजें जो ईमेल में लिखी है इसी तरीके से आपको लिख लेनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऐड करने के लिए आपको एक सेक्शन मिलेगा जहां से आप बहुत सारे इमेज या फिर डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे एक अपनी आईटीआर फाइल की जो फ्रंट पेज की इमेज है वो हमको ऐड कर देनी है और उनको बताना है हमारी जो आईटीआर फाइल है वो हमारी बढ़ चुकी है, हमारी इनकम बढ़ चुकी है। अगर दोस्तों आप कहीं पे भी जॉब करते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको एक सैलरी स्लिप मिलती होगी। वो जो सैलरी स्लिप आपको मिलती है उसी सैलरी स्लिप का आपको एक फोटो ले लेना है, या फिर आप स्कैन करके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर नॉर्मल फोटो के रूप में रख सकते हैं, उसको भी यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। और अगर आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं तो फिर आपको सैलरी स्लिप की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद में दोस्तों हमको क्या लिख लेना है, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, फिर अपना खुद का नाम लिख लेना है। और ये जो ईमेल हमने बनाया है इसको आपको इसी तरीके से आपको लिखना है। एप्लीकेशन लिखने के बाद में कंपनी को भेज देनी है। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन कंपनी को भेजते हैं तो लगभग 2 या फिर 3 दिनों के अंदर अंदर कंपनी की तरफ से आपको रिप्लाई देखने को मिलेगा ईमेल के थ्रू। काफी बार ईमेल के थ्रू नहीं मिलता है तो कंपनी की तरफ से आपको एक कॉल आ जाती है। जो कॉल बैक आती है उसमें भी क्रेडिट कार्ड की तरफ से, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के डिपार्टमेंट की तरफ से आपको बताया जाता है कि आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ाई जा रही है या फिर नहीं बढ़ाई जा रही है। हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाए और काफी लोगों की अप्रूव भी होती है। एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि कंपनी के डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी आपसे एग्जीक्यूटिव बात कर रहा है उसका आप कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं कि आपकी इनकम बढ़ चुकी है। उनको आपको कंप्लीटली वैलिड प्रूफ के साथ सेटिस्फाई करना है कि आपकी इनकम बढ़ रही है, जिसके लिए आपको क्रेडिट लिमिट ज्यादा चाहिए। अगर आपको कोई भी और दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आशा करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैंने आज तक पहुंची आप सभी के लिए फायदेमंद रही होगी। इसी बात पे लाइक जरूर बनता है। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।